Hello engineers, welcome to your own YouTube channel, that is Civil Guruji Civil Engineering Bhopal. I corporate trainer engineer दिलीप सिंह पवार welcome you all to your learning platform. दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट एक्सकवेशन, कि साइट पे क्यों एक्सकवेशन किया जाता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग एक्सकवेशन, व्हाट आर द मीन्स ऑफ डूइंग द एक्सकवेशन एंड एक्सकवेशन होने के बाद एक्सकवेटेड मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड आउट करना और उस एक्सकवेटेड मटेरियल की बिलिंग करना, उसका बिल क्लेम करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी साइट पे, वो सब आज जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello engineers, welcome back to your own YouTube channel, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. So engineers, excavation क्या होता है, excavation क्यों किया जाता है, ये जानने से पहले आइए जान लेते हैं what are the machineries which are actually used to do the excavation. चलिए इंजीनियर्स, आज आपको लेके चलते हैं साइट पे एंड जानते हैं what are the specification of an excavator. So engineers, as you can see, ये जो excavator है वो टाटा हिचाची कंपनी का है। इंजीनियर्स, एज वी ऑल नो, एक्सकेवेटर इज ऑल्सो नोन एज डिगर। ये जो पर्टिकुलर एक्सकेवेटर है इसका जो मॉडल नंबर है वो है EX200LC। इसकी जो मैक्सिमम इंजन पावर है वो है अराउंड 133 हॉर्स पावर। इसकी जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग वेट है वो है 20,000 kg। अगर इसे अपन टन्स में कन्वर्ट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 20 टन। इसकी जो मैक्सिमम बकेट कैपेसिटी है वो है 1.5 m3। इसका जो मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 440 mm विच इज़ 44 सेंटीमीटर। इस एक्सकवेटर की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 7.65 मीटर। इफ़ वी कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू फीट देन इट विल बिकम 25 फीट एंड इट्स ओवरऑल विड्थ इज 2.49 मीटर विच इज़ अराउंड 8 फीट। एज यू कैन सी इंजीनियर्स, एक बीम शो किया जा रहा है। ये बीम यूज आता है इंस्टेड ऑफ बकेट। If there are some stone, we need to dig those stone, then we use this beam. ये बीम भी हाइड्रोलिकली ड्रिवन है, हाइड्रोलिक पंप इस बीम से कनेक्टेड हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये एक्सकवेटर का बकेट है। जो बीम है इस बकेट की जगह रिप्लेस होता है। Excavator which is EX200LC, its swinging speed is around 13.7 RPM। 13.7 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से ये स्विंग करता है विच इज़ EX200LC। एक्सकवेटर 200LC की जो ट्रेवलिंग स्पीड है वो है 0 to 5.5 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ये 5.5 किलोमीटर विद इन आवर कवर कर लेता है। इसका जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी है 250 लीटर, मतलब 250 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है EX200LC एक्सकवेटर की। एक्सकवेटर EX200LC कम्प्लीटली हाइड्रोलिक सिस्टम पर बेस है। इसमें आर्म्स का मूवमेंट, व्हील्स का मूवमेंट, बकेट का मूवमेंट, बीम्स का मूवमेंट कम्प्लीटली हाइड्रोलिक सिस्टम पर वर्क करता है। EX200LC के जो हाइड्रोलिक ऑयल टैंक की कैपेसिटी है वो है 69 लीटर और ये जनरली 30 to 35 लीटर डीजल कंज्यूम कर लेता है विद इन एन आवर। अगर इसका यूजेस जनरल हुआ सच एज लूज सॉइल डिगिंग वर्क, instead of doing digging work of loose soil, if we do the digging work of stone, then its fuel consumption will vary and it will consume around 28 to 32 liter diesel per hour. एक्सकवेटर EX200LC, इसकी जो डिगिंग कैपेसिटी है वो है 4 to 5 मीटर। इट कैन एक्चुअली डिग अप टू 4 to 5 मीटर डीप एंड इसका प्राइस सेगमेंट है जो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एसेसरीज, दैट व्हाट टाइप ऑफ एसेसरी यू एक्चुअली वांट टू एसोसिएट विद EX200LC। इसका जो प्राइस रेंज है वो जनरली वेरी करता है बिटवीन 65 to 80 लाख। चलिए इंजीनियर्स, अब जानते हैं कि एक्सकवेशन क्या है एंड व्हाई वी एक्चुअली डू द एक्सकवेशन। Excavation is nothing but the process of removing of rock, soil and other material with equipment or explosives. Before we start performing the excavation work, first we need to clean our site, that is called site cleaning. Once we have cleaned our site, then excavation is done to achieve the hard strata which is required for foundation in various construction projects such as building, dam, reservoir, canal and various irrigation projects.
सो इंजीनियर्स एक्सकेवेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें एक्चुअल साइट पे एक्सकेवेशन के लिए लेआउट परफॉर्म करना पड़ता है। लेआउट परफॉर्म करने के लिए टीएस का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ टोटल स्टेशन, अगर साइट पे अवेलेबल है तो। अगर टीएस अवेलेबल नहीं है तो साइट पे ही परमानेंट रेफरेंस से रेफरेंस लेके एक्सकेवेशन ट्रेंच के पॉइंट सेट आउट किए जाते हैं। एक्सकेवेशन पिट के पॉइंट सेटअप होने के बाद विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट बार एंड हैमर एक एक फीट के बार उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे गाड़ दिए जाते हैं। उसके बाद एक थ्रेड की हेल्प से उन सारे रेनफोर्समेंट बार को आपस में टाई अप किया जाता है एंड फिर लाइम यानी चूने से लाइनिंग करके चारों तरफ एक्सकेवेशन पिट की मार्किंग विजिबल की जाती है। एक बार मार्किंग होने के बाद एक्सकवेटर से पूरे पिट को एक्सकवेट किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सकवेशन किया गया है दैट इज़ कॉल्ड बल्क एक्सकवेशन। बल्क एक्सकवेशन करने के नंबर ऑफ रीज़न है, उनमें से एक रीज़न है जब एक्सकवेटेड सॉइल लार्ज अमाउंट में हो एंड सेकंड रीज़न है जब स्पेसिंग बिटवीन द फुटिंग इज़ वेरी लेस एंड द नंबर ऑफ फुटिंग्स आर मोर, दैट टाइम वी ऑल्सो परफॉर्म द बल्क एक्सकवेशन। सो इंजीनियर्स डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन डिपेंड करता है कि हार्ड स्ट्रेटा कितनी डेप्थ पर फाइंड आउट होगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर साइट पे लूज सॉइल ज़्यादा है तो इसकी डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन है वो जनरली वेरी कर रही है 1.5 टू 1.6 मीटर। एंड इंजीनियर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर साइट में स्टोन डिगिंग वर्क ज़्यादा हुआ है क्योंकि यहाँ हार्ड स्ट्रेटा बहुत ही कम डेप्थ पे फाइंड आउट हो गया है। सो इस पर्टिकुलर साइट का डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन है वो जनरली वेरी कर रहा है फ्रॉम 1.4 टू 1.5 मीटर। जैसा कि इंजीनियर्स क्वाइट विजिबल है कि इस पर्टिकुलर पिट के एक्सकवेटेड मटेरियल में स्टोन मटेरियल ज़्यादा है और इसकी वजह से इसका जो हार्ड स्ट्रेटा है बहुत ही कम डेप्थ पर फाइंड आउट हुआ है तो इसे ज़्यादा एक्सकवेट करना नहीं पड़ा। सो इंजीनियर्स एक्सकवेशन पिट के एक्सकवेट होने के बाद विद द हेल्प ऑफ टीएस एंड पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट बुजीज की मार्किंग दी जाती है। इन बुजीज की मार्किंग अकॉर्डिंग टू ग्रिड लाइन होती है जो कि एक्सकवेटेड पिट के ड्राइंग के अकॉर्डिंग की जाती है। ये जो बुजीज है वो इन फ्यूचर कॉलम एंड फुटिंग की मार्किंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो इसकी एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, दैट्स व्हाई वी एक्चुअली यूज़ टोटल स्टेशन टू एक्चुअली मार्क द बुजीज। सो इंजीनियर्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे कि लूज सॉइल की एक्सकवेटेड क्वांटिटी कितनी आई एंड हार्ड रॉक की एक्सकवेटेड क्वांटिटी कितनी आई। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी अपना टेक्निकल स्किल्स इन्हेंस करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे 90 डेज़ के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी ब्रांचेस दिल्ली, लखनऊ, भोपाल एंड नागपुर में ओपन है। 15 जैन से न्यू बैचेस स्टार्ट है, सो डू रजिस्टर योर सेल्फ एंड बुक योर सीट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड, सो बी इन हरी। इफ you have any doubt you can directly contact to us. Our counseling number is 9111001234, or you can also visit our website that is www.civilguruji.com. So stay connected with us for upcoming videos. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.